मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों, आज मैं पुनः मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दूध का दाम लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में एक दलित बालक की कहानी है जिसकी माँ उच्च वर्गीय परिवार में कार्य करती हैं और जो दूध का दाम कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसमें एक उच्च वर्गीय परिवार में वह उनके परिवार में पुत्र उत्पन्न हुआ है। किसी कारणवश बच्चे की माँ स्तनपान नहीं करा सकती, तो भूंगी को स्तनपान कराने के लिए रखा है, पालन पोषण करने के लिए, और उसके सब नखरे उस समय उठाए जाते हैं। तो कहानी आगे सुनने के लिए मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में हम सुनते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गए हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं है। और इन्हीं भंगिनों को हम आपको बताएं कि दाई पुकारा जाता है। गांव में जो बच्चे को जन्म दिलवाने का कार्य करती हैं और देख रेख का भी कार्य कर लेती थी। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों की सुधार की आवश्यकता को वो जानते थे और मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई। जब उनके पत्नी के बच्चा होने को था, उस समय उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई नर्स आ जाए जो आके कार्य करे, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ और बहुत कहने सुनने पर राजी भी हुई तो बहुत इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वो चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू, गूदड़ माने जो भंगिन थी उसका पति। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाथ लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग गए। लड़की ना थी कि मरी आवाज से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी कि अगर अब की बेटा ना हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, मुंह ना दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता, देख लेना बेटी होगी और बीच में खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूं। हाँ, मूछें मुड़ा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह से अपनी स्त्री में पुत्र कामना की बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था। अपनी ही रेट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूटी तक तो रखूंगी नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर निकलेंगी नहीं, तीसरे दिन देख लेना। फिर ज्यों की त्यों, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द करके सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां हलवा, तीसरे पहर फिर वही रात को, फिर और गूदड़ को भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात 1-2 बार से ही ज़्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था।
भूंगी का दूध बाबू साहब के भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों के बार इतना इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम ना कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मूड़न में चूड़े लूँगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई। धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी? किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह के कंठा लूंगी। और चौधरी गुदड़ के लिए हाथों के तोड़े, वह भी लेना भगवान, वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरिया महाराजिन नौकर चाकर सब लोग मानते थे, यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो महेश नाथ को भी डांटा था। महेश नाथ हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में चाहे कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठा कर हंसे, बोले, भूंगी बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक तो उस भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, ये सत्य है, वह कल भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, ये भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। पाप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले ले ना जा सके, और सोने की चूड़े भी मिले। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। उसी साल प्लेग ने जोर बांध और गुदड़ पहले ही चपेट में आ गया। उसी साल प्लेग ने जो बीमारी थी जोर बांधा और गुदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी की बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए, उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर पर नाला साफ कर रही थी। महीनों से गली जमा थी, आंगन में पानी भरा रहने लगा था, पर नाले के एक लंबा मोटा बांस डालकर वह जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ पर नाले के अंदर था कि एक आके
एक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गलफत हुई। जब विष देह में फैल गया, लहरें आने लगी, तब पता चला पानी का सांप नहीं, गेहुअन था। मंगल अब अनाथ था। भूंगी का बेटा गेहुअन अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता जब उसे मिट्टी के कटोरों के ऊपर से खाना दिया जाता। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। यूं उसे भेदभाव बिल्कुल ज्ञान न होता, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खेलता खिलाता भी नहीं। यहाँ तक कि उसे टाट पर वो सोता था, वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उदाहरण थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षण में भी जिंदा और पहले से भी कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो वो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक साथ थी। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, ये हम भी जानते हैं। इसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय ना करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो, घृणा होती है। मंगल और टॉमी की गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो टॉमी, जरा और खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। और टॉमी जो कुत्ता था वो कूं कूं करता हुआ दुम हिलाता, खिसक जाने के बदले ऊपर चढ़ जाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल झाड़ फूस कर छप्पर गिर पड़ा। झाड़ फूस का छप्पर गिर पड़ा। दूसरे साल एक दीवार गिरी और केवल अब आधी दीवार खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति ही आकर्षण की, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता और टॉमी सदैव उसके साथ होता। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते आने वाले स्वप्न देखने लगता। बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर वहां दूर खड़ा हो गया। यह तो सुरेश को उस पर दया आई। खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कहीं नहीं कह नहीं सकते थे जो कुछ भी हो। तजवीज की आज मंगल को भी खेल के शरीक कर ले जाए। यहाँ कौन देखने आता? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें, मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने? चल, हम लोग सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे, दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी करूँगा, ये बता दो। ये प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने उस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा, सोच। आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ मैं भंगी नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है।
तब तक तुम मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी, मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग बड़े चगड़ हो, चगड़ बने होशियार। आप तो मजे की सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने एकदम तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बहुत खा खा कर थुल थुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगी। आखिर उसने रुक कर आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहता। मंगल का मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते ही इसकी बदमाशी भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से कमर टूट जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश को रान के नीचे सरका गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े, भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है, सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर फटक पड़ जाती। उनका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। मेहरी बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे अब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती। आप थे 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज़्यादा प्यार की बुद्धि के साथ वही किया था। हद से ज़्यादा प्यार ने भी उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर पूछा, मंगल ने कुछ छू दिया है। सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया? माँ को विश्वास न हुआ। मंगल इतना गिरी था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, तुझे बदमाशी सूझने लगी है? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज में कहा, याद क्यों नहीं है? फिर तूने क्यों उसे छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो रोता क्यों है? गिर पड़े इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी, देवी जी दांत पीस कर रह जाती, मारती। उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में व्यवस्थ हो जाता। इसीलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी थी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। याद आदि मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर गया था। चुपके से उसने अपने सकोरे उठाए और टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ चल पड़ा। अब हुआ यहाँ कभी ना आएगा, यही होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हरा जाए। इस तरह जीने से फायदा क्या है गांव में उसके लिए, और कहाँ ठिकाना। भंगी को कौन पनाह देता। इसी खंडहर कोट चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियाँ उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टामी भी ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरों की ओर उठ जाती। वहाँ अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फाके। उसने टामी की सलाह की, खाओगे क्या टामी? मैं तो भूखा लेट रहूँगा। टामी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टामी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा।
मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा जो रोएगा? इस तरह से टॉमी कुत्ता और भूंगी के बेटे में बात चल रही थी। यहाँ भी वही हाल है भाई। क्वार में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों ही थालियों में घी खूब रहता है और मीठी मीठी चीज़ है। हाँ, मलाई सबका सब घूरे में डाल दिया जाएगा। देखें, हमें कोई खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा बस थाली प्रणाली में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, ये समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ। वो धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर था कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकल गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता है। मंगल और अंधेर में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा। कोई कहानी सुनाता सुनाता सो जाएगा। सुरेश माँ के पास बैठा और कोई कहानी सुनाता सुनाता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है? इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन लेकर ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आया। अब मन को कैसे रोके? कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा तो ले खा ले। उसने पत्तल के ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों पर डाल दिया। मंगल ने उसकी ऐसी आंखों से देखा जिससे दीन कृतज्ञता भरी हुई हो। टॉमी भी अंदर से निकल आया। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ में टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है, ये लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। इस तरह से श्रोताओं कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।